यूएसए ने फाइनली मरीन्स को इसराइल में उतार दिया है एंड दिस हैज हैपेंड लाइक 2 or 3 days अगो, जब यूएसए हैज फाइनली पुश्ड फॉर अ लैंड इन्वेजन ऑफ ईरान एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेडिक्टिंग द मार्केट्स रॉन्ग। उन्हें लग रहा है कि फाइनली ऑल स्टेबलाइज होगा, यूएसए इराक की तरह ईरान की सरकार को गिरा देगा एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल अगेन। ठीक है, यूएसए जो है ईरान के ऑयल पे कब्जा कर लेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। लेट मी टेल यू समथिंग, मोर और लेस इनमें से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चीज़ें सच में होने वाली हैं। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, डिस्कस करते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि व्हाट आई एम सेइंग विल प्रोबेबली हैपन। सबसे पहला, यूएसए इज गोइंग टू गेट स्टक इन ईरान लाइक वो अफगानिस्तान में स्टक हो गया था, बट इस बार यूएसए 20 साल खींच नहीं पाएगा। द रीज़न इज कि पिछले 3 महीने में यूएसए ने $1 ट्रिलियन ऐड करें डेप्ट में। कैन यू इमेजिन दैट? 1 महीने में, ठीक है, यानी कि 38 से 39 ट्रिलियन वो लोग जनवरी से मार्च अप्रैल में पहुंच गए। तो यार समझ लो कि साल के एंड तक 40 ट्रिलियन क्रॉस होना ही है डेप्ट में। ठीक है, और जो रोज के इंटरेस्ट पेमेंट है वो 3 से 5 बिलियन डॉलर्स के बीच में। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं बाय द वे, वो लोन नहीं चुका रहे, वो खाली इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे। तो ये वो सस्टेनेबल है ही नहीं यूएसए के लिए। दूसरा, यूएसए का जो यार मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, दैट इज अमेजिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी इट हैज़ अ वेरी बिग डिफेक्ट जो यार लोग देख नहीं पाते। बिकॉज अगर आप एक कुल्हड़ की चाय पे ना अपनी टपरी के बगल में डिस्कस करोगे या अपने अखबार को पढ़ते हुए कि यार दैनिक जागरण में लिखा है कि यूएसए ने इन्वेट कर दिया ईरान को और अब तो बस खत्म हो गया, यू डोंट रियली नो द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, राइट? एंड हियर इज द डिटेल, यूएसए के पास ना सिर्फ इतने पैसे नहीं है, उनका जो इक्विपमेंट है वो जानबूझकर इतना महंगा है बिकॉज द कंपनीज केयर अबाउट प्रॉफिट्स ऑब्वियसली, एंड इसीलिए यूएसए को वॉर में हमेशा रहना पड़ता है। इस बारे में अगर और जानना है तो मैं बता दूंगा कि वाई यूएसए नीड्स वॉर टू सर्वाइव एज अ होल। ठीक है, बट उसके अलावा यूएसए की एक जो मिसाइल है इज अराउंड $5 to 8 मिलियन। ठीक है, वर्सेज जो एक ईरान का ड्रोन है $20,000 का एक शहीद ड्रोन आता है यार, एंड दैट इज ऑल दे नीड टू चोक द स्टेट ऑफ हॉर्मूज। बिकॉज अगर एक टैंकर आया, ठीक है, ऑल दे नीड इज 50 kgs ऑफ पेलोड उस टैंकर को डिसेबल करने के लिए, और वो टैंकर अपने ऑयल के साथ डूब जाएगा पानी में। ठीक है, उसके डूबने की खबर आते ही मार्केट्स में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले ऑयल वॉज $125 अ बैरल, कंपेयर करो इसे तो $70 से $65 पे ट्रेड हो रहा था ऑयल, विच वॉज स्टिल अ लिटिल हाई, क्योंकि $40 to $50 आर लाइक अ गुड प्राइस टू ट्रेड ऑयल, एंड ऑलरेडी 70-75 पे था बिकॉज हर दिन न्यूज़ आती थी कि यार यूएसए आज अटैक करेगा, कल करेगा, एंड इट इज़ एट 125 एंड एनालिस्ट कह रहे हैं कि 200 पार करना बहुत लाजमी है, बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़, ईरान का जो टेरेन है वहाँ पे यूएसए के सोल्जर्स ने कभी फाइट करा ही नहीं है बिकॉज उनका टेरेन इज 50% माउंटेन्स। Iran is not something that you can walk into. The reason USA could not capture Afghanistan was simply the terrain and the geography. यार आप अपने बड़े बड़े टैंक लेकर जाओगे कहाँ पे? पहाड़ों में, जहाँ पे ना रोड है ना रास्ते हैं, जहाँ पे 50% टेरेन माउंटेनियस है, हार्श माउंटेनियस रफ टेरेन, जहाँ पर एक गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक अपना पाना इज नथिंग बट ऑब्वियस। ठीक है ना, ईरान कोई सामने आके जंग नहीं लड़ेगा कि एक प्लेन फील्ड में। ठीक है, ईरान के जो सोल्जर्स होंगे वुड बी एवरीवेयर इन द माउंटेन्स जस्ट लाइक तालिबान वॉज। यूएसए डिड एवरीथिंग, स्पेंट ओवर $2 ट्रिलियन, ठीक है, टुक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेब्ट्स, और तालिबान जैसे लोगों को जो बेसिकली आतंकवादी थे उनको नहीं हरा पाया। ठीक है, दे हैव नो चांस अगेंस्ट ईरान बिकॉज ना सिर्फ ये, ईरान इज बीइंग सपोर्टेड बाय सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम रशिया एंड चाइना बोथ। थर्ड, NATO nations have almost all refused to join the war in Iran. अब unless ट्रम्प कोई धमकी दे के NATO nations को ले भी आते हैं तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ पाएगा बिकॉज अगेन वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशंस हैं दे वुड एंड अप इन अ रिवोल्ट। अब आप बोलोगे कि यार इतनी कॉन्फिडेंटली मैंने कैसे कह दिया कि रिवोल्ट हो जाएगा, तो सिंपली यूएसए में देख लो, अभी तक हिस्टोरिकली द बिगेस्ट रिवोल्ट, नॉट रिवॉल्यूशन अभी तक बना नहीं है, बट द बिगेस्ट रिवोल्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन, जहाँ पे 8 से 10 मिलियन अमेरिकन्स बड़े बड़े शहरों में ट्रम्प के अगेंस्ट उतरे हुए हैं कि यार इस वॉर को रोको। ठीक है ना, एंड दे हैव मेनी डिमांड्स बट वन ऑफ द मेजर वंस इज दैट ईरान वॉर को रोको। ऑल दिस कंबाइंड, ट्रम्प को सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए था, ठीक है ना, अपनी एप्सिन फाइल्स की इमेजरी को, बिकॉज जैसे ही ईरान वॉर स्टार्ट हुई थी एप्सिन फाइल्स को लेके जो सर्च था वो वॉल्यूम 95% ड्रॉप कर गया था। अगेन एक स्टैटिस्टिक है जो आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब नाउ दीज आर सरफेस लेवल थिंग्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ईरान का जो आइसबर्ग है, पिरामिड, द आइसबर्ग ऑफ ईरान वॉर, जहाँ पे एक्चुअल रीजंस क्या हैं, जो सरफेस लेवल रीजंस हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो सबको पता है यार इज नॉट द ट्रुथ। हर कंट्री पे जिसमें यूएसए ने अटैक करा है इंक्लूडिंग इराक, ठीक है,
लिबिया, सीरिया, जहाँ पे केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स होने का दावा करा जाता है बट कभी निकलते नहीं है. दिस इज द सेम थिंग. ईरान डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, इट माइट एंड अप डेवलपिंग टू डिफेंड इट सेल्फ डेफिनेटली, बट अभी के लिए तो ईरान के पास कुछ भी नहीं है. दिस वॉर विल एंड अप विद यूएसए की इकॉनमी गोइंग इनटू ऑलमोस्ट अ ट्रैश बिन, एंड दैट इज द एग्जैक्ट टाइम जब गोल्ड में भी एक बूम, एक रैली आएगी. अगेन इट इज नॉट अ टाइम ऑफ, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ बट अ मैटर ऑफ व्हेन. तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मार्केट्स.